किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी द्वारा कृषि विभाग और कृषि मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चड़ूनी साहब, क्या कुछ जो है घोटाले की आपने बातचीत करी है? क्या कुछ घोटाला हुआ है? क्या कुछ है वो? देखिए, घोटाला नहीं है, महा घोटाला है। और महा घोटाला इसलिए है कि अ, इसका पहले तो जो सबसे बड़ा, अगर मैं इसमें फ्रॉड कहूँ, तो जो पोर्टल है वही सबसे बड़ा फ्रॉड है। और कमाल की चीज़ ये है कि इस बार का अगर हम आंकड़ा उठा के देखें तो इस बार जो किसानों ने पोर्टल करवाया है वो 28,80,192 एकड़ का करवाया है। अब वेरीफाई करना होता है कि किसी ने गलत तो नहीं करवा दिया, और उसका काट के जो गलत है वो काट दो। इसका मतलब ये उससे कम होना था, उससे बढ़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे 30,16,285 एकड़ का वेरीफाई हो गया। यानी कि 1,36,116 एकड़ का और वेरीफाई हो गया, जो किसी ने कराया ही नहीं। इतना बड़ा फ्रॉड ये है, और पिछले सालों में भी होता रहा, हम शिकायतें करते रहे। आज तक एक भी वेरीफाई करने वाले को सस्पेंड नहीं किया गया, एक कर्मचारी को, एक अधिकारी को भी, जिस दिन से पोर्टल लागू हुआ। इसके अलावा 6 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर 64,726 एकड़ का पोर्टल तो दिखाया, लेकिन खरीद वहां पे नहीं हुई। इसका मतलब वो भी एक तरह से फ्रॉड पोर्टल है। और अगर हम कुल उत्पादन की बात करें, पिछले साल से 25-30% निकासी कम है। 14 लाख एकड़ वो दिखाए जिनमें किसी में कम खराबा है, किसी में ज़्यादा खराबा है। इसका मतलब नुकसान तो है। एवरेज कम है। और पिछले साल से 8-8.5 लाख एकड़ और ज़्यादा हो गई, और पिछले साल भी घोटाला था। यानी जितना पिछले साल घोटाला मिला के, ज़्यादा निकासी मिला के हुआ, अब की बार उससे और ज़्यादा। यानी मोटे तौर पे हमारा अंदाज़ा ये है कि अगर हम हरियाणा की धान गिने तो 62 लाख टन जो खरीदी दिखाई, उसमें हरियाणा की तो केवल 40 लाख टन ही है। बाकी सारा बाहर से मंगाया गया। और अगर इसका हम नुकसान का हिसाब लगाएं तो जब बाहर से 1400 में इनको मिल रहा है, उत्तर प्रदेश से 1500 में उत्तर प्रदेश से मिल रहा है, तो हरियाणा का इन्होंने फिर उठान बंद कर दिया, खरीद बंद कर दी, नखरे करने शुरू कर दिए, और 200 रुपये से 500 रुपये तक का कट किसानों पे लगा दिया। अगर हम 200 रुपये क्विंटल भी माने और केवल 40 लाख क्विंटल की खरीद माने, तो भी 800 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों को सीधा नुकसान हुआ। और जो मिलों को मुनाफा हुआ उसका तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते, क्यों कि बाहर से जो इन्होंने धान मंगाया वो सस्ते में मंगाया। यानी आप ये मानिए कि सरकार से तो उसके लिए 2389, सरकार से 450 रुपये ऊपर खर्चा भी ले लिया, ट्रांसपोर्टेशन का, आड़त का, वगैरह वगैरह जो खर्चे हैं वो भी ले लिए, और किसान की जेब में गए 1500-1400, एक, चाहे वो किसान कहीं का भी है। एक दूसरा, एक और बहुत बड़ा पाप कि बिहार और उत्तर प्रदेश से जो चावल मंगाते हैं, वो चावल वो है जो पीडीएस में गरीब लोगों को बांटते हैं, सस्ते में गरीब लोगों को देते हैं। आज हमारे देश में 23 करोड़ लोग वो हैं जिनको 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं है। उन गरीबों के हिस्से का चावल उनको नहीं बांटा गया, और वो चावल भी वहाँ जो है वहाँ तो 15%, 10%, 15-20% इतना बांटा। बाकी जो बच गया वो चोरी का माल आधे रेट में हरियाणा में बेच दिया गया। और हरियाणा का जो जो इनके खरीद का रेट है, जो हमें पता लगा है गुप्त सूत्रों से, कि जो 23-24 का चावल है उसका रेट 2700 से 2800 रुपये पर क्विंटल है, और जो 24 और 25 के सीजन का चावल है वो 3000 रुपये क्विंटल है।
और जो सरकार को इनका रेट पड़ता है, एमएसपी से क्विंटल धान से 67 किलो चावल लेते हैं, वो करीब 42 रुपये पड़ता है। यानी इतना मोटा बीज का मुनाफा वो ये खा गए, सरकार को फिर वही धान दे दिया पुराने वाला, और उसमें केमिकल और लगा दिया। पता लगा है कास्टिक सोडे में धोते हैं उनको, उनका रंग चमकदार सफ़ेद बन जाता है, और उस चावल को मिक्स कर देते हैं, और एफसीआई उसको खरीदने के लिए इनसे रिश्वत लेती है। 15,000 रुपया एक ट्रक का, एक गाड़ी का एफसीआई की रिश्वत है। 2 रुपये से 5 रुपये पर कट्टा मंडी बोर्ड की रिश्वत है। अब मंडी बोर्ड ने जो धान मंडी में आया उसके जाली गेट पास काट दिए, जो धान मंडी से गया एजेंसियों ने उसके जाली गेट पास काट दिए, और जो ट्रक बाहर जाता है, खरीद नीति में ये है कि जो बाहर ट्रक जाता है उसका वजन करो। ऐसा ना हो कि उसने 500 कट्टे लादे हों और वो 800 कट्टे दिखा दे, तो उसका वजन करो, उससे पता चल जाएगा कि उसकी गिनती सही है। तो क्योंकि लदे हुए ट्रक में गिनती करने का कोई तरीका नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, उसकी किसी की ट्रक की जो है वो वजन नहीं किया, और सरकार के कानून को ठेंगा दिखाया, और उन जितने कट्टे उसने बताए, जितने बैग उसने बताए, उस बैग को ही कैलकुलेट करके वजन लिख दिया। इसराइल चढ़ोनी साहब, जो सरकार है वो ये कहती है कि जब भी कभी जो किसान है अपनी फसल लेकर जब भी मंडी पहुंचते हैं तो प्रॉपर जो है गेट पास बनते हैं, सारी चीज़ों का खास करके ध्यान रखा जाता है, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं। किसी सीसीटीवी कैमरे की जांच नहीं की गई। करें तो अब चलें, करके अब दिखाएं। आप ये बताइए कि एक राइस मिल में 10,000 क्विंटल कम पाया गया। चलो हम अब दिखाते हैं। हमने कहा कि हमारे साथ में चलिए, हम घोटाला पकड़वाते हैं। एक राइस मिल की हमने फिजिकल वेरिफिकेशन कराई, उसमें 2.25 एकड़ का वो प्लाट है सारा, जिसमें राइस मिल भी है, जिसमें उसका फट भी है। उसमें 2.25 लाख कट्टे खरीद दिखाई। मैं ये कहता हूँ यूनियन छोड़ देंगे, 2.25 लाख कट्टे लगा के दिखा दें। हमने उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन कराई, हमें मालूम ये हुआ, गुप्त सूत्रों से मालूम ये हुआ कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन करने वाला अधिकारी थे 12 लाख रुपए रिश्वत लेके चले गए। फायदा किसका हुआ? उन भ्रष्ट अधिकारियों का। एक की हमने फिजिकल वेरिफिकेशन कराई, उसमें 1800 क्विंटल कम दिखाया। हमने कहा भैया फ्रॉड है, मौके पे बता दिया उनको। एसडीएम था वहां पे, मौके पे बता दिया फ्रॉड हो गया है। और इसने जो गिनने वाला था एएफएसओ, उसने 2 स्टैक फालतू गिन दिए हैं, ठीक है, और गड़बड़ी कर दी है उसमें जोड़ में भी गड़बड़ी कर दी है। तो हमारी किसी ने नहीं सुनी, बहुत मुश्किल से दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन कराई, तो उस वेरिफिकेशन में 11,500 क्विंटल कम धान पाया गया, और 11,500 क्विंटल कम पाने के बावजूद उस एएफएसओ पे कोई कार्रवाई नहीं, डीसी के ऑर्डर देने के बावजूद कोई एफआईआर नहीं। मतलब ये तो हम प्रैक्टिकल के बता रहे हैं। आप देखिए, करनाल का डीसी ईमानदार है, करनाल का एसपी ईमानदार है, 5-6 पर्चे दर्ज हो गए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे 22 क्विंटल की एवरेज आई है प्रति एकड़ की। 22 क्विंटल में भी हेरा फेरी है, तभी तो पर्चे दर्ज हुए। और कुरुक्षेत्र में, फतेहाबाद में, यहाँ पे 30 क्विंटल 43 किलो की एवरेज आई कुरुक्षेत्र में, 30 क्विंटल 38 किलो की एवरेज आई फतेहाबाद में। और ये वो है जितने उसके जाली पोर्टल है वो गिन के और एक भी पर्चा दर्ज नहीं हुआ। तो चढ़ोनी साहब, अब आप लोगों का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि किसानों की आवाज़ आप पहले से उठाते आ रहे हैं, अब इस प्रकार का बड़ा घोटाला जो है देखने को मिल रहा है, तो आपके द्वारा आगे क्या कुछ स्टेप उठाया जाएगा इसको रोकने के लिए? सबसे पहले तो मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक तो जनता की अदालत में जाएंगे, उसमें हमें मीडिया के बहुत सहयोग की ज़रूरत है। देश सभी का है, अकेला हमारा नहीं है। हम कोई अपने लालच के लिए ये जो है घोटाले नहीं खोल रहे, तो देश सभी का है, सभी को मिलकर बचाना चाहिए।
तो सबसे पहले तो मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको नंबर 1 पे ले इस घोटाले को, और दूसरा हम हाई कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। वकील से हमने राय कर ली है और हम जल्दी इसकी PIL भी डालेंगे कि इसकी CBI से जांच हो, और 2 मंत्री, एक कृषि मंत्री और एक खाद्य आपूर्ति मंत्री, उनकी ड्यूटी थी इसको रोकना, वो अपनी जिम्मेवारी समझते हुए रिजाइन करें। तो क्या कोई बड़ा जन आंदोलन भी आगे देखने को मिल सकता है? देखिए, कोशिश रहेगी हमारी कि जनता के बीच में हम कम से कम एक आवाज़ तो पहुँचाएं, एक बताएं तो जनता को कि हाँ गलत है। तो वो सबसे बड़ा तो हमारे पास मीडिया साधन है, बाकी और भी हमारा जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी, जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि हरियाणा के अंदर खास करके धान खरीद को लेकर जो है काफ़ी बड़े घोटाले हुए हैं, जिसका उन्होंने पूरा आज आंकड़ा मीडिया के सामने पेश किया है। कैमरा मनोज के साथ मृदुल यादव, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।